ओके, मैं ना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है। इसमें स्क्रीन विजिबल है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउटिंग एंड नेविगेशन। किसी को आइडिया है कि राउटिंग क्या होती है? राउट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नेविगे अस्सलाम। पेजेस की नेविगेशन। डिफरेंट पेजेस के ऊपर मूव करना। ठीक है। ओके, यही है, हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, राउटिंग और नेविगेशन क्या होती है। और इसमें हम देखेंगे कि रिएक्ट में हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज का हमारा रोड स्क्रीन मैप गुम क्या है कीजिए। सेशन का। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें जो पहला पॉइंट देखेंगे वो हमारे पास होगा एसपीए एंड राउटिंग कॉन्सेप्ट। पहला टॉपिक हम ये आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्ट राउटर क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा वो होना है कि सेटअप और बेसिक राउट कैसे किया जाता है। मतलब हमने पढ़ तो लेंगे कि राउट क्या है और क्या चीज़ें हैं सारी की सारी, लेकिन उसके बाद जो मेन सेटअप कैसे करते हैं रिएक्ट के अंदर, हम वो सब भी इसके अंदर टॉपिक नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थर्ड वन जो हमारे पास होगा वो हम देखेंगे कि डायनामिक और नेस्टेड राउट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सिर्फ एक राउट ही क्रिएट नहीं करना, हमें जब बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करना पड़ता है तो उसके लिए क्या है कि हमें मल्टीपल राउट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, हम वो सब भी इसके अंदर देखेंगे। फोर्थ वन ये होगा कि नेविगेशन हुक्स। हुक्स क्या होती हैं, हुक्स क्यों यूज़ की जाती हैं और कौन कौन सी हुक्स हम नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। और देन लास्ट में हम एक एक्टिविटी करेंगे और एक मिनी प्रोजेक्ट है उसको भी देखेंगे। ठीक है। तो ये हम आज का जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, एसपीए और मल्टीपल पेज एप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्ट राउटर जो है वो क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जबकि हमारे पास रिएक्ट राउटर नहीं यूज़ मैं किया जाता था। मैं यस मैम। व्हाट इफ कि मैं स्क्रीन शेयर कर दूं और वहां से समझा दें। जी जी ज़रूर मैम, श्योर। ओके, मैं स्टॉप करती हूँ। मैम स्क्रीन विजिबल है मेरी। यस मैम, विजिबल है और इसको फुल स्क्रीन पे कर। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब नॉर्मली मल्टीपल पेजेस ऐप बनाई जाती थी तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी, और जैसे ही राउट आया एसपीए मतलब रिएक्ट सिंगल पेज ऐप, तो उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। अगर आप इसको रीड आउट करें, मैम काइंडली आप इसको रीड आउट करेंगी। क्या आप जो ये जो ट्रेडिशनल लाइंस हैं। जी यस जी, दोनों कर दें आप। जो ट्रेडिशनल मल्टी पेज एप्लीकेशंस थी जब रिएक्ट नहीं था, तो हर पेज जो है वो एक फुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वर में डालती थी। इसका क्या मतलब है कि हमारे हर वेब पेज के लिए एक रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पर जाती थी, अगर वो अबाउट का पेज है, अगर वो कॉन्टैक्ट का पेज है। और ब्राउजर जो है पूरे के पूरे HTML पेज को डाउनलोड करता था, जैसे ब्राउजर डाउनलोड इंटायर न्यू HTML पेज
visible white flash between pages. Server must handle all routing or slow on bad networks, full reload each time. ये हमारे कुछ ट्रेडिशनल मल्टी पेज एप्लीकेशंस के फीचर्स थे जो हमें हमारे ओल्डर वेब पेजेस में मिलते थे, जहाँ पर ये चीजें हमें मिलती थी। ठीक है, कि हमारा वाइट पेजेस के दरमियान जब हम मूव करें, नेविगेट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कॉन्टेक्ट से अबाउट पे जाना है, अबाउट से हमने अपने करियर पेज पे जाना है, किसी भी पेज पे, तो हमारा जो उसके दरम्यान जो डिफरेंस था वो वाइट हो जाता था। एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाते थे तो वो एक सिंपल ब्लैंक पेज हमें शो होता था, जैसे ये था वो विजिबल वाइट फ्लैश। और सर्वर जो है वो तमाम के तमाम राउटिंग्स को रीड करता था। और यहाँ पर अगर हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता था तो वो ज्यादा हमारा बहुत ज्यादा टाइम होता था। अब रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करें तो ये वन HTML फाइल होती है, क्योंकि हमारे पास ये काम ही कंपोनेंट्स में कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे वेब पेज को लिखने के बजाय हम कंपोनेंट्स को स्वैप कर रहे होते हैं। पूरे का पूरा फुल पेज रीलोड हमें नहीं चाहिए होता, बल्कि अगर हमारा एक पेज है जहाँ पर हम नहीं भी नेविगेट करें, फॉर एग्जाम्पल हमने नैव बार बनाई है, फुटर बनाया है, तो वो एज इट उस पेज पर रहेगा। एक स्पेसिफिक सेक्शन जो हमने चेंज रखा होगा उसमें सिर्फ वही चेंज होगा। तो यहाँ पर फुल पेज रीलोड नहीं है, URL चेंज होता है और वो ब्राउजर ही हैंडल करता है, और फास्ट है और इनिशियल। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपन। यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज आर रिएक्ट राउटर, क्या होते हैं। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट राउटर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये हमारे पास एक मैप बन जाता है यूआरएल का, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो किस तरह से काम करेंगे, कैसे कैसे यूआरएल चेंज होंगे, किस बटन पे कैसे क्लिक करेंगे, और हमारा नया यूआरएल आ जाएगा और वो राउट पे चला जाएगा, नेविगेट करेगा। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। मैम अभी पीछे वाले पेज पे ही रहने दीजिएगा। जी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले जब हम नॉर्मली रिएक्ट राउटर को यूज़ करते हैं तो कुछ उसके यूआरएल बनाने के मेथड्स होते हैं। अगर हम सिंपल एक स्लैश लिखते हैं, कोई भी यूआरएल जब राउट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो जो उसका पाथ सेट करते हैं, उसका पाथ अगर हम सिर्फ एक ब्लैक ये स्लैश लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अपने होम पेज पे है। ठीक है, देन अगर हमें नेक्स्ट पेज बनाना है कि ये हमारे इस जगह पर राउट करे, नेविगेट करे, तो उसके लिए जो राउट हम क्रिएट करेंगे, हम देन स्लैश के आगे उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, होम के लिए होम के आगे होम लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम स्लैश लगाएंगे तो उसको पता चल जाता है कि ये इसका होम पेज है। ठीक है, देन आगे आप देखिए एग्जांपल्स दी हुई है कि अबाउट और देन प्रोडक्ट्स, ठीक है, और लिखा हुआ कॉन्टैक्ट। ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, ये हम क्या करते हैं, इसके पाथ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारे यूआरएल पे शो होता है, आपने समटाइम देखा होगा, अब जब क्लिक करते हैं तो यूआरएल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर सेट करते हैं पाथ के अंदर, वो हमें वहाँ यूआरएल में शो होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेविगेट जब करेगा, जो स्लैश वाला पाथ होगा वो किसको डिनोट करेगा कि ये इसका होम पेज है। जो अबाउट है वो किस कंपोनेंट को शो ऑफ करेगा, अबाउट कंपोनेंट को, कि अब अबाउट वाले पेज पे या कंपोनेंट पे आप चले जाएं। ठीक है, प्रोडक्ट वाला सेम टू सेम प्रोडक्ट्स पे करेगा, एंड कॉन्टैक्ट भी कॉन्टैक्ट पे करेगा। सेम ऐसे ही अगर हमें और पेजेस बनाने और कंपोनेंट्स बनाने, तो हम उसको भी क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली सेट करते हैं पाथ्स और राउट। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि हमने जब एक रिएक्ट का राउटर इंस्टॉल कर लेना है, वो हम आगे देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसका बिल्डिंग ब्लॉक समझने की ज़रूरत है। जब भी हम एक राउटर क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम एक कंपोनेंट जो है वो राइट करते हैं, उसको कहते हैं ब्राउज़र राउटर। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये एक्चुअली में जितने भी राउटिंग हमने करनी होती है, वो सारी की सारी जो ब्राउज़र की होती है, वो हमें इस पूरे एक कंपोनेंट में अवेलेबल मिल जाती है, एक लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है। तो एक राउटर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होता है ब्राउज़र राउटर। ठीक है, देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं राउट्स। राउट्स क्या करते हैं, ये एक्चुअली में कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने अपने सारे के सारे राउटर्स को क्रिएट डिफाइन करना है।
ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास राउट्स और राउट दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, राउट्स जो होता है वो कंटेनर होगा जिसके अंदर सारे के सारे राउट डिफाइन करेंगे। और जो राउट है ये हमारे पास एक्चुअली में जब भी हमने एक पाथ क्रिएट करना है उससे पहले हम राउट लिखेंगे। ये हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको वर्ड से पता होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। अब राउट देखें, राउट क्या करता है, मैप्स ऑन वन यूआरएल पाथ टू वन कंपोनेंट। ये सिर्फ एक यूआरएल को डिफाइन करेगा, एक यूआरएल के पाथ को राउट सेट करता है। ठीक है, उसके लिए हम ये यूज करेंगे। देन अगर हमें कोई लिंक करना है, मतलब कि अगर नेविगेट करना है, HTML में सिंपली हमें जब कोई लिंक लगाना होता था तो हम एंकर टैग यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें लिंक यूज करना पड़ेगा। लिंक का कंपोनेंट प्रॉपर हम लिखते हैं लिंक, और फिर ये नेविगेट करेगा। उसके बाद है नैव लिंक। नैव लिंक जो है ये एक्टिव को ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। ठीक है, सेम इसी तरह से बाकी के भी सारे यूज़ किए जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम मैम, इसको नेक्स्ट ये दिन कंटिन्यू कीजिएगा, मैं भी आती हूँ। हम बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन की कि हम जब अपनी प्रोजेक्ट में हमने इसको अगर वर्किंग में लाना है तो हम कैसे करें। हम अब देख लेते हैं कि अगर हमें अपने प्रोजेक्ट में इसे इंस्टॉल करना है तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉलेशन एंड प्रोजेक्ट सेटअप जो है, जैसे हमने पहले npm create white, इसके थ्रू हमने एक अपनी एक ऐप बना ली और हमने इस ऐप में हमने ये रन कर दिया। अब जब इंस्टॉलेशन की बात आएगी, हमने npm के थ्रू ही, नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू ही हम राउटर को इंस्टॉल करेंगे। हमारे पास अगर हम बात करें जैसे सिंपल HTML पेजेस हम बनाते थे तो उसमें हम किसी भी रिएक्ट, हमें राउटिंग के लिए किसी भी लाइब्रेरी का यूज नहीं करना पड़ता था। और वो हमारी ट्रेडिशनल राउटिंग थी जो क्या करती थी कि हमारे पेजेस को नेविगेट करवाती थी। और उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो यही थे कि जब एक पेज से दूसरे पेज में हम जा रहे हैं तो वहां पर हमें सिंपल फ्लैश शो होता था। उसके अलावा हमारे पास जो पेज है वो रीलोड होता रहता था। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी भी अगर हम, मैं शेयर करूँ कि मेरा ब्राउजर शो हो रहा है तो नो मैम, PDF वाली स्लाइड शो हो रही है। स्क्रीन शेयर करूँ। अब जैसे यहाँ पर है, हमने कुछ भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल हम गूगल लिखते हैं, गूगल पर हम W3 लिखते हैं। हमने ये लिखा और ये देखा कि यहाँ पर ये जो वेबसाइट है यहाँ पर ये रीलोड हो रही है, यहाँ पर जो कर्सर है हम यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पर सबको शो हो रहा है, ये वाला रिफ्रेश का जो ऑप्शन है, ये वाला यहाँ पर ये शो हो रहा है। जी। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर ये इशू था हमारी, ये ट्रेडिशनल राउटिंग के थ्रू वेबसाइट बनी हुई है। इसका इशू ये था कि हमारा पेज लोड होने में बहुत टाइम लगता था और यहाँ पर ये लोडिंग होता रहता था। लेकिन अगर हम बात करें रिएक्ट की, जब हम सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसमें हमें ये फंक्शनैलिटी मिलती है कि यहाँ पर पेज इस तरह से रीलोड नहीं होता, हमारे पास ये रीलोडिंग का ऑप्शन नहीं शो होता। तो इसका हम देख लेते हैं हमें इसको कैसे इंस्टॉल करना है। हम npm install react router डॉम करेंगे, ये एक कमांड है जो हम लिखेंगे और इसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट में राउटिंग कर सकते हैं। इसको कॉपी किया और अपने ये जो प्रोजेक्ट जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें जाकर मैं यहाँ पर इसे रन कर npm install react router डॉम, हम नोड पैकेज मैनेजर से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं। और इंस्टॉलेशन के बाद अगर हम नोड मॉड्यूल्स देखें, यहाँ पर राउटर्स आ चुके हैं। ये हम इसके बजाय हम यहाँ भी देख सकते हैं अपने ऐप ब्राउज़र। यहाँ पर हमें शो हो जाएगा कि हमारा जो राउटर है वो इंस्टॉल हो, यहाँ पर रिएक्ट डोम और रिएक्ट राउटर डोम। अब इसका मतलब है कि हमारे पास ये रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो चुका है और हम इसको यूज कर सकते हैं।
अब हम बात कर रहे थे पेजेस की नेविगेशन की, कि हम पेजेस के थ्रू नेविगेशन कैसे करें। हम एसआरसी में जाकर एक नया फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर फोल्डर का नाम रखेंगे पेजेस का। पेजेस का मतलब है कि ये हमारे पेजेस होने जा रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हम एक बनाते हैं अपना एक कंपोनेंट। उसको हम नाम देते हैं होम डॉट जेएसएक्स का, ठीक है। और यहाँ पर ये टर्म फंक्शन कंपोनेंट्स के थ्रू हम एक ना बना लेते हैं होम पेज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रिएक्ट की वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पर देखें, ऐसे मैंने W3 स्कूल्स पे किया, तो हमारे पास क्या था कि यहाँ पर इसके कहीं पे जाने पर, ट्यूटोरियल्स पर जाने पर, यहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल हम HTML पे जाते हैं तो यहाँ हमें रीलोडिंग का ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पर ये रीलोड हो रहा है। रिएक्ट पर जाएं तो हमें, अगर हम लर्न पे जाएं तो अब आप यहाँ पर देखिए, इसके यहाँ पर इसकी आइकन के पास कि यहाँ पर कोई भी रीलोडिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर वो क्विकली हमारा जो वेबसाइट है वो लोड करें। फॉर एग्जाम्पल ये सर्च बार है, ठीक है, और हमारे पास ये साइड बार है। अब हमें रेफरेंस पर जाना है तो यहाँ पर ये सेम रहा, ठीक है। ये हम लर्न पे थे तो भी हमारे पास ये थी, ये वाली साइड बार। हम रेफरेंस पर आए तब भी हमारे पास साइड बार है, और यहाँ पर कोई भी नेविगेशन, यहाँ पर रीलोडिंग का कोई भी सीन नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमारा जो पेज, हमारा रिएक्ट राउटर डोम काम कर रहा है, और वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो रीलोड होती रहे। इंस्टेड ऑफ दिस, जब हमने बात की थी कि यहाँ पर किसी भी अ, हम जाते हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी भी राउट पर, तो हमारा रीलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लॉक में जाते हैं सिंपली, वो हमारा एक ही एकदम हमारा जो सारा जो डाटा वो अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक मेजर फैक्ट है जो यहाँ पर काम करता है रिएक्ट राउटिंग में। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, ट्रेडिशनल हमारी जो राउटिंग होती है और जो रिएक्ट की राउटिंग है, तो आप पूछ सकते हैं। फर्दर हम बात करते हैं पेजेस के बारे में, कुछ और पेजेस बना लेते हैं। ऐसे हमारे पास अबाउट डॉट जेएसएक्स का पेज आएगा, ठीक है। हम इसे भी ऐसे ही कर लेते हैं, रिएक्ट वाला फंक्शन कंपोनेंट्स कोड के थ्रू हम इसे बिल्ड कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो अबाउट अस का पेज है, ठीक है। और फर्दर हम इतने दो ही कंपोनेंट्स अभी करते हैं। अब हमने होम पेज बनाया, हमने अबाउट डॉट जेएसएक्स बनाया, ठीक है। हम एक और पेज अगर बनाए कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट जेएसएक्स, और इसको भी हम लेटर फंक्शन कंपोनेंट्स के थ्रू हम इसे बिल्ड कर लेते हैं। अब हमारा जो यूआई है, हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया है यहाँ पर अभी तक कि एसेट्स का फोल्डर था, जो एसेट्स आते हैं वो हमारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है। हमारे एसेट्स, हमारी जो पिक्चर्स हैं, हमने जो भी कुछ यूज करना है, अपना मीडिया यूज करना है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो, वो हमारी एसेट्स के अंदर आती है। कंपोनेंट्स में हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे नैव बार है, फुटर है, साइड बार है, जो हमने हर पेज पर रिप्रेजेंट करवा है। उसके अलावा इसके अंदर हमारा फिर लेआउट आता है कि लेआउट हमारा किस तरह से बन रहा है। नैव बार में जैसे कि हमने बात की हीरो सेक्शन है, तो वो लेआउट जो हमारे कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम मल्टीपल पेजेस में बार बार यूज करना चाह रहे हैं, वो हमारे लेआउट में आ जाते हैं। और यूआई क्या होता है कि हमने स्मॉलर जो कंपोनेंट्स हैं, एक छोटी छोटी फंक्शनैलिटी है, हमने उससे रिप्रेजेंट करवाना, तो वो यूआई में आ जाती है। अब उसके बाद हमने जो अब तक काम किया वो मैंने एग्जाम्पल्स के फोल्डर में रखा है, जिसमें हमने यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल देखी थी, ठीक है। उसके अलावा कंपोनेंट्स आ जाते हैं इधर, ठीक है। इसके और जब हमने पेरेंट से डाटा, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट डाटा यहाँ पर प्रिंट किया। अब यहाँ पर बात आती है पेजेस की। अब एसएमसी के अंदर अदर देन अदर कंपोनेंट्स, जो कि हमारे दूसरे कंपोनेंट्स है, हमारा एक और हमारा फोल्डर आता है जो कि पेजेस का कहलाता है। अब पेजेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे ये वो पेजेस हैं जो हमारी वेबसाइट में नेविगेट करें। हमने यहाँ पर ये टर्टल डॉम का इंस्टॉल किया, और यहाँ पर देखा कि हम किस तरह से इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और अगर हम npm, अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो एक तो हमने रिएक्ट जो जेसन की फाइल थी, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन, यहाँ पर भी हमने चेक कर लिया। लेकिन फिर भी अगर हम फर्दर ये चेक करना चाहेंगे हमारी कौन सी हमारा जो वर्जन है कौन सा है, और क्या ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो हम फर्दर यहाँ पर ये रन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या शो होगा, हमें यहाँ पर वर्जन शो हो रहा है कि हमारा ये वर्जन है रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। वैसे हम इससे बेहतर तरीका ये है कि हम रिएक्ट जो हमारा जो ये फाइल है हमारी पैकेज ब्लॉक जेसन,
यहाँ पर हम जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल की, ठीक है। अब हमने जब इसको अपने वर्किंग प्रोजेक्ट में लेके आना है तो हम यहाँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ऐप में, हमारा जो इंडेक्स का पेज है, index.html। हम यहाँ पर अपने राउटर को लेके आएंगे, इस पूरे ऐप को, तो हमारा इंडेक्स मेन डॉट जेएस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने रिएक्ट राउटर डोम को लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, ब्राउजर राउटर, यहाँ जैसे हमने ब्राउजर लिखा तो यहाँ पर ब्राउजर राउटर आया। अब इस ब्राउजर राउटर के अंदर हम अपने इस ऐप को रैप करेंगे। ये ऐप जो है वो हमारा इधर आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टोटल का टोटल ऐप है, यानी पूरा जो प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं कि उसमें राउटिंग जो है वो ब्राउजर राउटर के थ्रू हो, तो इसलिए हमने इसको यूज किया। जैसे ही मैंने ब्राउजर राउटर को यूज किया तो हमारी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम से ये ब्राउजर राउटर का जो कंपोनेंट है यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, अब हमने बात की थी कि हम राउट्स डिफाइन करेंगे और राउट्स के अंदर हम अपने डिफाइन करेंगे फर्दर राउट। तो ये काम कैसे होगा, अब हम इसके अंदर जो हमारी ऐप डॉट जेएस है यहाँ पर जाएंगे। ऐप डॉट जेएस पर जाने के बाद हम यहाँ पर राउट्स डिफाइन करेंगे। यहाँ हम अपने राउट जो मेन में भी डिफाइन कर सकते हैं और ऐप में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर यहाँ पर जाएं, for example, अब हम क्या करें, यहाँ पर अपने राउट्स डिफाइन करें, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पर जैसे हमने राउट्स लिखा तो यहाँ पर आ गया इंपोर्ट राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर, यहाँ पर ये विजिबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये राउट्स हमने इसलिए बनाया ताकि हमारे जितने भी हमारे राउटिंग के हम नेविगेटर्स हैं, जैसे कि अबाउट, हमने यहाँ पर 3 बनाए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अबाउट बनाया है, कॉन्टेक्टर्स बनाया है और यहाँ पर होम पेज बनाया है, इन सबको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और हर राउट को ऐड करने के लिए हम राउट का वर्ड यूज करेंगे। ये अच्छा, अब राउट्स हैं, हमने क्या किया, जो मेन डॉट जेएसएक्स है इसमें हमने यहाँ पर ब्राउजर राउटर का यूज करते हुए अपने ऐप को यहाँ पर लिखा। और वो जगह जहाँ हमने, जहाँ for example हमारी ऐप डॉट जेएस हमारा एंट्री पॉइंट है जहाँ पर हम काम करना शुरू करते हैं, यहीं पर सारे राउट्स होने चाहिए। अब हम क्या करें, यहाँ पर अपने राउट्स में हम कह रहे हैं कि जो हमारा होम पेज है वो हमारे इंडेक्स पर शो हो, यानी जो हमारा अभी तक जो शो हो रहा था, अगर मैं इसको कमेंट करूँ, जैसे जैसे, ठीक है, इसको भी मैं कमेंट करी और मैं अगर अपना प्रोजेक्ट पहले रन करके दिखाऊं, तो ये वो डाटा है, वो काम है जो हमने अब तक किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट ये जो होम पेज है वो ये शो हो रहा है, ठीक है। हमारा ये पेज शो हो रहा है जो हमने ऐप में जितनी भी अब तक की चीजें लिखी हैं, ठीक है।
अब हम चाहते हैं कि हम इसको चेंज करें, और हमारा जो ऐप है वो बेसिकली वो सारे कंपोनेंट्स को होल्ड कर रहा होता है, हमारा एंट्री पॉइंट होता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला पेज है वो जो हम जैसे हम वेबसाइट को ओपन करें, ये जो हमारा राउट होता है वो सिंपली एक स्लैश राउट होता है, यानी इसका ये हमारा होम का राउट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी डिफाइन करेंगे इस राउट पर वो हमारा यहाँ पर शो होगा। ठीक है, यानी इस स्लैश के राउट पर हम जो भी पेज डिफाइन करेंगे वो हमारा फ्रंट पेज पर डिफाइन होगा, जो भी हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। लेकिन अभी अभी तो हमारा ये शो हो रहा है पेज, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे चेंज करें। हमने क्या किया है, राउट्स में जाकर हमने राउट्स में जाकर राउट डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ पर हमने राउट्स लिखे और हम चाहते हैं कि हमारा जो पाथ है इंडेक्स, इसमें क्या हो, हमारा एलिमेंट शो हो। यहाँ पर इसके लिखने का तरीका ये है कि जो राउट कंपोनेंट है वो दो एट्रीब्यूट्स लेता है। एक हमारा पाथ है, वो पाथ जिस पर हमने एक पेज रखा है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो इंडेक्स पाथ होता है वो हमारा जो ये होम पेज है वो हमने जैसे एंट्री पॉइंट है वो हमारा यहाँ स्लैश होता है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जैसे हम वेबसाइट को ओपन करेंगे, कोई वेबसाइट हमारे पास सामने आएगी, तो जो पहला पेज जो शो होना चाहिए वो कौन सा होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वो होम पेज हो। होम पेज हमारा ये है, सिंपल उस पर लिखा हुआ है कि होम पेज। अब हम क्या कर रहे हैं फर्दर अपने ऐप डॉट जेएस में, अब हम फर्दर डिफाइन कर रहे हैं राउट। यहाँ पाथ हमने दिया कि हमारा अबाउट का राउट है। ठीक है, और एलिमेंट यहाँ पर कौन सा शो करवाना है, अबाउट। इस तरह हमारा पाथ जो है अगर कॉन्टेक्ट का होगा तो हम जो राउट शो करवा रहे हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट शो करवा रहे हैं वो हमारा जो पेज है वो कॉन्टेक्ट है। इस तरह हमने ये तीन बना लिए हैं। अब अब जब तक हमारा यह पहले तो ये शो हो रहा था, लेकिन अब वो चला गया, और अब क्या शो हो रहा है, हमारा होम पेज। हम अपने होम पेज पर जाएं, यहाँ होम पेज लिखा आना चाहिए। चेक कर लो प्लीज, होम इज नॉट डिफाइंड। ओके, हाँ, हमने एक और काम करना है, और वो ये है कि जब हमने हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन हमने इनको यहाँ पर अपने इस पूरे के पूरे ऐप पे भी तो इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये होम हमने इंपोर्ट किया, जैसे ही हमने इस पे इस जो ऑटोमेटिक चीजें इंपोर्ट करने का तरीका जो है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल और स्पेस बार हमने इकट्ठी दबानी है, तो ये हमारा जो है वो कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया इसको, तो ये कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस किया तो हमारा ये शो हो रहा है कि यहाँ से आ रहा है। हमने देखा तो यहाँ पर हमारा होम फ्रॉम इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस होम, यहाँ से ये आ चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अबाउट की बात करूँ तो ये यहाँ से आ जाएगा, और कॉन्टेक्ट की बात करूँ तो हमने क्या किया, कंट्रोल और स्पेस बार जो है उसको प्रेस किया इकट्ठा, और फिर हमारे पास ये तीनों चीजें हो गई। अब अपने पेज पर जाएं, यहाँ पर तो हमें सबसे पहले क्या शो हो रहा है, होम पेज। ठीक है, होम पेज क्यों शो हो रहा है क्योंकि हमने कहा है कि हमारा जो ये सारा जो पाथ है वो होम का हो। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमने अपने क्या किया, अपने ऐप डॉट जेएस में सारा का सारा डाटा जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर शो हो रहा है। यूजली हम सारे का सारा डाटा जो है वो अपने ऐप में नहीं लिखते, ऐप में सिर्फ ये राउट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं यहाँ पर समझा रही थी कुछ चीजें, तो मैंने सारा कुछ जो है वो ऐप डॉट जेएस में ही रखा है। इसको फर्दर हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे एग्जाम्पल सेक्शंस को। ठीक है, लेकिन राउटिंग को अगर हम डील करें तो ये है कि ये हमारा होम पेज है। अब हमने राउट बना लिया। ठीक है, हमने राउट बना लिया, हमारा होम पेज जो है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है, यानी ये जो पेज था हमारा होम का वो हमें मिल रहा है अपने इस वेब पेज पे, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है, हमारा होम। अब हम क्या करें, यहाँ पर हमने तीन पेजेस बनाए ना कॉन्टेक्ट के। ठीक है, हम कॉन्टेक्ट पर जाएं तो हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, और अगर हम जाएं अपने इस पे अबाउट पे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर अबाउट शो होगा, अबाउट इस पेज। ठीक है, इस तरह से हम राउटिंग को डील करते हैं। और अगर जी सर काशिफ, मैम जो रिमेनिंग डाटा तो सेम आ रहा है, क्यों? वो जो बॉटम पे लिखा हुआ डाटा वो वाला है? ये बेसिकली ऐप डॉट जेएस का डाटा है ना। हमने जब हम मैं ये बता रही हूँ कि हमने सिर्फ ये चीजें यहाँ पर लिखनी होती है ऐप डॉट जेएस में, लेकिन क्योंकि मैं अभी समझा रही थी कि टॉगल कैसे करना है, ठीक है। फर्दर जो एग्जांपल्स हमने दी थी हैं और मैं हम समझा रही थी, तो जी मैम, इसलिए ओके, हमने इसको थैंक यू। यहाँ पर यूज किया। ठीक है, बेसिक हमारा जो काम है ये ऐप डॉट जेएस क्लीन होता है।
इसमें सिर्फ हमारे मेन, जिस तरह मेन डॉट जेएसएक्स है, यहाँ पर हमारा सिर्फ ऐप और ये होता है, इसी तरह हमारा जो ऐप डॉट जेएस है उसमें हम सिर्फ राउट्स डिफाइन कर रहे होते हैं। हमारे जब हमने बड़ी एप्लीकेशन बनानी होती है तो उसमें हमारे फर्दर पेजेस होते हैं। अबाउट के अंदर हमारा यानी फर्दर हमारी जो है वो डायनामिक पेजेस भी आ जाते हैं। तो हम अपना इसको हम क्लीन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर सारे को ऐप में करके दिखाती हूँ, इसमें इस सबको मैं अगर करूँ कमेंट, अगर कमेंट करूंगी तो वो इशू आएगा। और वो इशू ये होगा कि क्योंकि हमने सारी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी यहाँ पर ली हुई है, इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर इसी तरह सारे कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं। माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पर ये इशू कॉज करे, लेकिन हम इसे कमेंट करके देखो। यहाँ पे इसे कमेंट करें, कुछ मैंने लिखा होगी इसकी वजह से। अब कमेंट करके देखते हैं। कमेंट किया, अब देखिए अबाउट अस पेज, ठीक है। हमने एक लिखा, हमने सिंपल अपने होम पेज पे जाना है, होम पेज शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि हमने कॉन्टेक्ट पर जाना है, ठीक है। हमारा जो बेसिक मैंने यही बताया ना कि ऐप में मैंने काफी चीजें लिखी है, जो भी हमने अब तक काम किया वो सारा मैंने ऐप में किया था, ठीक है। मैंने फर्दर राउटिंग नहीं बनाई, मैंने कंपोनेंट्स नहीं बनाई, मैंने सारा कुछ इधर किया। तो ऐप के अंदर हमारा जो भी कुछ होगा हमारा ऐप में वो शो होगा, और हमारा ये राउट शो होगा, ठीक है। तो बेसिक हमारा जो ये ऐप का कंपोनेंट है वो क्लीन होना चाहिए, इसमें यहाँ पर सिर्फ राउट्स ही मेंशन होने चाहिए ताकि हम इस पर वर्किंग कर सकें। तो अब मैं ये बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट ले रहे हैं, ठीक है। और हमने अबाउट कहा, जब हम अभी तो हमारा जो राउट्स है वो आपने देखा होगा कि हमारा यहाँ पर रीलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैं अबाउट पे हूँ, मैं कॉन्टेक्ट पे गई तो यहाँ पर मेरा रीलोड हो गया। अब इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे वो हम डील करते हैं लिंक के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहती हूँ कि मैं होम पे हूँ, ठीक है। और होम के अंदर मैं यहाँ पर इसे टैग ले लेते हैं एक, ठीक है। दिस इज होम पेज, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक बटन आए, ठीक है। और इस बटन पर जब मैं क्लिक करूँ, या ठीक है, या हम कहते हैं कि हम चाहते हैं ये कॉन्टेक्ट करके, मैं चाहती हूँ कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो क्या हो कि मेरा जो नेविगेशन है वो कॉन्टेक्ट पर चला जाए। अभी हम अगर होम पेज में जाएं सिंपली अपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, दिस इज द होम पेज, और कॉन्टेक्ट का शो हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं कि ताकि हमें शो हो जाए। क्लास नेम का यूज करेंगे, और हम कहते हैं कि P x, या P हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और राउंडेड इसे कर देते हैं एक्सेल। और जो हमारा कलर है PG लेकर लेते हैं 5, तो हमारा ये बटन शो हो रहा है, ठीक है? और इसका जो टेक्स्ट है वो बात कर, अब मैं एक पता चल गया कि ये बटन है, ठीक है। अभी क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हमने क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारा बटन है और ये कॉन्टेक्ट शो होगा। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस होम पेज पे क्लिक करें तो हमारा जो होम पेज है वो रिडायरेक्ट कर जाए हमारे कॉन्टेक्ट पेज पे। तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? हम बटन का भी यूज कर सकते हैं, हम सिंपली एक लिंक टैग का भी यूज कर सकते हैं। अब हम अभी मैं बटन को डिलीट कर रही हूँ। मैंने क्या किया, लिंक टैग का यूज किया। अब लिंक टैग बेसिकली हमारा नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब तक हमने जब हमने बात की राउटिंग की तो हमने देखा कि राउटिंग हम कैसे करेंगे रिएक्ट जेएस में, वो होगी थ्रू रिएक्ट राउटर डोम। अब हम राउट्स का यूज करते हुए राउटिंग को डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं रिडायरेक्शन की, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है रिफ्रेश होने का ब्राउजर का वो ना आए, तो उसको हम कैसे डील करेंगे? हमने एक लिंक का टैग लिया, ठीक है। और हमने इसे इसके अंदर क्लोज कर दिया। अब लिंक के अंदर हमारा एक और एट्रीब्यूट आता है जो कि टू का होता है। हम टू लिखेंगे, टू को लिखने साथ हम इसमें हम अपना राउट डिफाइन करेंगे। अब हम चाहते हैं कि इस कॉन्टैक्ट पेज पर जब इस बटन पर
बटन नहीं है बेसिकली। पहले हमने बटन बनाया था, लेकिन अब ये लिंक का टैग है, कि हमारी नेविगेशन के लिए होगा। हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो क्या हो, कि ये कॉन्टेक्ट पर चला जाए। मेक श्योर कि हमने यहाँ पर जो टू कॉन्टेक्ट लिया है वो सेम है जो हम यहाँ पर अपने app.js में से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस लिया है, ठीक है, तो मेक श्योर कि हम यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट अस ही लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट लिया, यहाँ पर राउट्स डिफाइन करते हुए हमें राउट्स बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है? क्योंकि ये पूरे का पूरा राउट हमारे एक कंपोनेंट को डिफाइन कर रहा है। और हमने ये कहा है कि जहां कहीं भी ये वाला पाथ यूज होगा उस पे आपने कौन सा कंपोनेंट, कौन सा पेज डिस्प्ले करवाना है, ये कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो मेक श्योर कि यहाँ पर ये इशू ना करें, और ये इसका ध्यान रखें। हम बात कर रहे थे अपने होम पेज पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक का यूज किया और कॉन्टैक्ट का यूज किया, क्लास नेम हमने दी और हमने इसे इंक्लूड कर लिया। अब हम जाके देखें अपने होम पेज पे, लिंक का मैंने इंपोर्ट नहीं किया, लिंक पे क्लिक करना है, वही कंट्रोल और स्पेस, तो हमारा जो ये कंपोनेंट है वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया। तो इंपोर्ट लाजमी करना है, वरना वो एरर देगा। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, हमने बात की थी कि लिंक क्या काम करता है। यहाँ पर जब हमने इसी कंपोनेंट्स की बात की थी तो हमने कहा था लिंक जो है वो नेविगेशन एंकर है जो पेज को रीलोड नहीं करेगा, इस यहाँ पर शो किया, ठीक है। नो पेज रीलोड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जाकर, तो कॉन्टेक्ट पर किया क्लिक। अब यहाँ पर मेरा मेरा ये ब्राउजर पे इस ऐप को देखना है। विदाउट गेटिंग रिफ्रेश्ड, यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पर मैं इसे अपने जो ट्रेडिशनल टाइप है उसके थ्रू मैं इसे अब एंटर करूँ तो यहाँ पर ये रीलोड होगा। इसका मतलब क्या है कि रिएक्ट राउटर डो में जो लिंक का टैग है वो हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि विदाउट पेज रीलोड किए हम अपना डाटा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, रिएक्ट राउटर ने कैसे काम किया है, ये रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ, हमारा लिंक कैसे काम कर रहा है, हमारे राउट्स कैसे काम कर रहे हैं, एनी इश्यू यू कैन आस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम यूजुअली यूज करेंगे अपनी हर वेबसाइट में, क्योंकि हमारी हर वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई हम अगर कोई पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शायद यहाँ पर अवेलेबल होकर, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लर्न है, ये रेफरेंस है, हमारे पेजेस जो है, हमारा राउट चेंज हो रहा है, ये हमारा राउट चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो पूरे का पूरा कंपोनेंट है, ये सर्च बार, ये हमारा ये वाला, ये सेम है, एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इस साइड बार की जगह कोई और साइड बार यूज करें, तो इस तरह हम रिएक्ट में काम करते हैं। बेसिकली कंपोनेंट बेस है, और यहाँ पर लिंक जो है वो हमें एक ये फंक्शनैलिटी देता है कि परफॉर्मेंस अच्छी है और रीलोड होने में टाइम नहीं लेता, ठीक है। अब यूज नेविगेट का यूज भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे कि यूज नेविगेट जब हम चाहते हैं कि हमारा एक काम हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फॉर्म सबमिट करवाया है, और फॉर्म सबमिट करवाने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है, यूजर जो है वो अपने एक नए यूजर पेज पे, जो उसकी प्रोफाइल पेज है उस पर रिडायरेक्ट कर जाए, तो हम वहाँ पर यूज नेविगेट का यूज करते हैं। अब आउटलेट बेसिकली क्या करता है, चाइल्ड राउट को डील करता है, ठीक है। चाइल्ड राउट्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमने इसके बाद अगर हम यूज पैरम्स की बात करें, तो यूज पैरम जो है हमारे पास पैरामीटर्स हमें प्रोवाइड करता है कि जब हम फॉर्म्स को सबमिट करेंगे, या हम एक हम छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो हम इसे देखेंगे कि यूज पैरम्स के थ्रू हम किस तरह से पैरामीटर्स ले सकते हैं। अब ये हमने किया लिंक के थ्रू, ठीक है। हम जब उसकी बात करते हैं, अगर हम लिंक की बात करें, तो ये वो है जब हम अपने नैव बार में बेसिकली जब हम काम कर रहे थे तो हम लिंक का यूज करते, ठीक है। इसको हम ऐसे ही नहीं यूज करते। और अब हम बात करते हैं अबाउट डॉट जेएस की, और मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक बनाऊंगी बटन। अब यहाँ पर बटन से काम,
और यहाँ पर हम यूज नेविगेट के थ्रू काम करेंगे कि यूज नेविगेट हमने कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बटन, जिससे मैंने कहा कि अगर हमारा फॉर्म, हमने वो फॉर्म सबमिट करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि उस फॉर्म के सबमिट होने पे हम एक बटन पे फंक्शनलिटी ऐड कर देंगे कि जब ये बटन फॉर्म सबमिट हो जाए, बटन क्लिक हो, तो यूजर जो है वो अपने होम पेज पे या अपने किसी भी पेज पे डायरेक्ट कर जाए। अब अबाउट जेस, तो जेस पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके लिए हमें यहाँ से कौन, हम एक बना लेते हैं अपना एक वेरिएबल, और ये होगा कॉन्स नेविगेट के नाम से। यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं कि हम नेविगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका नाम ये लिया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यूज नेविगेट का यूज करेंगे। जैसे मैंने यूज नेविगेट यूज किया, तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल और स्पेस बहुत एफिशिएंट रहते हैं, हमें बार बार खुद से लिखना नहीं पड़ता है। जैसे मैंने यूज नेविगेट यूज किया, वो खुद इंपोर्ट होता है, ठीक है। और अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो डजन ऑफ एरर्स हमें मिल जाएंगे हमारे कंसोल में। नेट का ये बहुत इशू है कि यहाँ पर एरर बहुत आता है छोटी सी छोटी चीज के लिए, तो आपको ध्यान से रखना कि कोई भी इंपोर्ट की चीज है वो आप मिस ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं, जब हमने कहा था कि ये हमारा अबाउट अस पेज है, ठीक है। और हम डील कर रहे हैं अभी, इसको पी टैग में इनक्लोज कर देते हैं। और यस, अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये काम लिंक के थ्रू किया, जो कि मेरा कॉन्टेक्ट पर जा रहा था, मैं चाहती हूँ कि मैं अगर अबाउट अस पेज पर जाऊँ, तो मैं दो बटन्स बना रही थी, दो बटन्स बनी। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर वो, अब हम होम पर चले जाते हैं, ठीक है। होम पे और यहाँ पर चले गए हम कॉन्टैक्ट, दो हमने बना ली, दो बटन्स बना लिए। फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग के थ्रू, ठीक है। क्लास नेम ऐड कर लेते हैं, और L, फिर अब हमारे पेट्रोल हो गए। इतना इनफ है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हम ब्लैक, ब्लैक है। मैम पी वाई पैडिंग है। जी सर। पी वाई पैडिंग, पी जो है। जी, P स्टैंड फॉर पैडिंग, जैसे हमने टेलमेंट में डील किया था। यहाँ पर P मतलब ये बहुत एक्सिस की पैडिंग को देख रहा है कि P पैडिंग है हमारे पास, और जिससे मैंने इस पे होवर कितने यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारी पैडिंग की जो वैल्यू है वो 12 px है। वन P1 इक्वल्स टू 4 px, तो हमारे पास हमने P3 यूज किया है, तो 4 × 3 इक्वल्स टू 12 px, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर Py यूज करते हैं, तो यानी P अगर P3 है, ये बहुत एक्स को देखा है, मैं चाहती हूँ कि मैंने वाई एक्स पे लेने हैं तो Py कर लूंगी, ठीक है। और अगर पी एक्स पे लेनी है तो फिर पी एक्स ले लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दोनों जो ऊपर और नीचे दोनों से पैडिंग सेम हो, तो इसलिए मैंने इसे इक्वली P3 किया, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके, हम बात कर रहे थे यहाँ पर यूज नेविगेट हमने यूज किया, आउटर्स पे चलते हैं। यूज आउटर्स पे नेविगेट। जाने के लिए हमने भी इसका राउट ऐसे डिफाइन किया, नहीं इसे लिंक के थ्रू अटैच नहीं किया यहाँ पर। इट्स आता ही इसका जो टेक्स्ट है वो है, साथ साथ स्टाइलिंग भी देखते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, यहाँ पर हम, और इसके दरम्यान में हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, यहाँ पर ऐसा। सॉरी, अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो लिंक टैग है, मैं फिर बताया कि हम यूजुअली इसे नैव बार में यूज करते हैं, ठीक है। जब हम चाहते हैं कि हमारे नैव बार में जब भी किसी पॉइंट जहाँ पर क्लिक हो, जब भी किसी एक सेक्शन पर, यानी हमारा रॉट है, ठीक है, किसी भी रॉट पर क्लिक हो, तो वो हम यहाँ पर लिंक यूज करेंगे। अब बात आती है बटन्स के साथ डील करने। जब हम बटन के साथ डील करते हैं तो हम यूज नेविगेट का यूज करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि किसी भी पेज पर क्लिक हो तो वह नेविगेट होकर यहाँ चला जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक होने पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही लेते हैं। मैं यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट हैंड कर रही हूँ,
मैं चाहती हूँ कि जब भी इस पे क्लिक हो तो क्या हो, नेविगेट हो। अब मैंने क्या किया, ये नेविगेट जो मेरा ये वेरिएबल है मैं इसे यूज कर रही हूँ, ठीक है? इस यूज नेविगेट की बजाय मैं इसे यूज कर रही हूँ। जब भी ये नेविगेट होगा तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारा जो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो एक पेज पे चला जाए। मैं अबाउट पे हूँ, मैं चाहती हूँ ये कॉन्टैक्ट पे चला जाए, ठीक है? कॉन्टैक्ट पे। और अब इसे हम एडिट कर देते हैं कि हमने ऊपर लिखा है होम, फोटो होम, तो हम यहाँ पर इसे होम कर लेते हैं। होम के बजाय हम इसे सिंपली स्लैश लगा देंगे क्योंकि स्लैश पर हम अपने होम को दिखा रहे हैं और जो कॉन्टैक्ट है उस पर हम अपने कॉन्टैक्ट को दिखा रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई इशू, कुछ बात समझ ना आई हो तो आप पूछना। हम्म। अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा। हमने ये बात की कि इसको रीलोड करते हैं। अब ऑर्डर्स का पेज है मेरे यहाँ पर, इसको देखना है, यहाँ पर ये रीलोड नहीं होगा क्यों, क्योंकि हमने लिंक नेविगेशन का यूज किया। मैंने होम पेज को किया, यहाँ पर होम पेज आ गया, ठीक है? और कॉन्टेक्ट पे किया, कॉन्टेक्ट पे चला गया, ठीक है? समझ आई? और इसके बाद मैं फोटो कॉन्टेक्ट करूंगी तो मेरा ये कॉन्टेक्ट पे आ गया। विदाउट पेज रीलोड हमारा काम हो रहा है, और ये बहुत बेस्ट फंक्शनैलिटी है जो हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है? इसको इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जितनी भी राउटिंग हम थ्रू और अपने प्रोजेक्ट डील करते हैं वो हमारे इसी के थ्रू जाते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा लेक्चर एंड हो चुका है। आज के लिए इतना ही, कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे। मैंने इसकी फंक्शनैलिटी दोनों की उसके नेविगेशन ही है ना, नेविगेट के थ्रू कर लें या लिंक के थ्रू कर लें। हाँ, बेसिकली ऐसा है कि नेविगेट हम तब यूज करते हैं हमने किसी बटन पे काम करना है, ठीक है? हम चाहते हैं कि हमारा एक स्पेसिफिक काम हो तो उसके बाद हम ये करें, फिर हम वहां पर लिंक यूज नहीं करेंगे, ठीक है? यानी हम nav बार में बेसिकली यूज करते हैं लिंक मोस्टली, ठीक है? और यहाँ पर अबाउट में जब हमने किसी बटन पे क्लिक करवाना है, फॉर्म सबमिट करवाना है, तो यूजुअली देखा होगा हम फॉर्म सबमिट करते तो हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं किसी पेज पर, तो वो इसी के थ्रू काम कर रहा है कि वो हमारे नेविगेशन कर रहा है, ठीक है? काम एक ही हाँ है, जी। काम एक ही है। अच्छा, आप लोग के लिए छोटा सा टास्क है, और वो ये है कि आपने एक nav बार बनानी है, ठीक है? और उसमें एटलीस्ट 5 सेक्शंस हों, वो आपकी अपनी मर्जी है आपने किस तरह से डील करना है। और जैसे सर कछुआ आपने बताया कि आपका चाइल्ड टू पेरेंट का इशू आ रहा है या पेरेंट टू चाइल्ड का, तो आपने वो भी पूछ लें बेशक स्लैक में। और टास्क ये है आप सबका कि आपने एक नंबर बनानी है और वहां पर राउटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपका होम पेज हो, कॉन्टैक्ट का पेज हो, ब्लॉग का पेज हो, यानी सिंपली आप जैसे मैंने अभी ये बनाया, ठीक है? और आपने राउटिंग दिखानी है यहाँ पर, जैसे मैंने तो अभी सिंपली एक या दो कंपोनेंट्स के लिए की है, ठीक है? आपका ऐसा होना चाहिए कि हर पेज पर, यहाँ पर है होम तो हम होम पर होते हुए अबाउट और कॉन्टैक्ट पर जा सके, कॉन्टैक्ट पर होते हुए होम और अबाउट पर जा सके। तो आपने 5 पेजेस जनरेट करने हैं, ठीक है? ट्राई करना है कि 5 पेजेस जनरेट करें और उसमें आप ये काम करें कि आप राउटिंग करें, ठीक है? फर्दर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्लैक पर पूछ सकते हैं। मैम फिर ये टास्क कहाँ पे शेयर करना है? ये आप स्लैक पे भी शेयर कर सकते हैं, टास्क कहाँ पे शेयर करना है? स्लैक पे शेयर कर, जी ठीक है। हम देखेंगे। और कोई इशू आएगा तो आप इसके हमसे पूछ सकते हैं, अपनी फाइल शेयर करते हैं, अपने तो रिपोजिटरी शेयर इसके कर लिंक देंगे कैसे जब शेयर भी। करेंगे? जी, उसका लिंक कैसे शेयर करेंगे आपको? आप स्लाइड पे अपनी शेयर रेपो कर रहा हूँ तो कैसे आप शेयर करें? रेपो बनाएं, आप अपनी रेपो बनाएं ना, आप हाँ जी। रेपो बनाएं। इसके अलावा आपको हम बताया था नेटलिफाई के थ्रू किस तरह से काम करना है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन नेटलिफाई हम रिएक्ट में देखेंगे, अभी होस्टिंग ना करें। आप हमें स्क्रीनशॉट जी। शेयर कर सकते हैं, आप किसी भी चीज में इशू आ रहा है, ठीक है? कोड हाँ देख के तो पता सही है। चल ही जाएगा कि इसमें फंक्शनैलिटी क्या होगा। हाँ जी सही है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ टिल मैम। देन किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, हम अदरवाइज हम मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज क्लास।